रह गए थे आप? तुम ये बताओ, तुमने वो 5 धातुएं रखी कहाँ है? आप उसकी चिंता मत करो, उसे मैंने अपने कक्ष में किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल के रख दिया है। अभी मैं सोचूं मुझे कहीं दिखी क्यों नहीं। ठीक है। आर्य सांब, धातु में लेना। सभी स्मरण रखिए, होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र है और ये अवसर है हम सब के लिए कि हम अपने भीतर के दानव, अपनी भीतर की मलिनता, हमारे विकारों को इस अग्नि में भस्म कर सके। जो व्यक्ति अपने भीतर के असुर को भस्म नहीं करता, उसका अंत नहीं करता, वो आजीवन पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। आज के इस शुभ अवसर पर आइए सभी साथ मिलकर हमारे भीतर के विकारों का अंत करते हैं, हमारे भीतर के असुर का दहन करते हैं। जितना प्रेम प्रदर्शन करना है कर लो, क्योंकि कुछ क्षणों के पश्चात ये प्रेम भस्म में बदलने वाला है। और हाँ, कल द्वारका में द्वारका की सबसे बड़ी रंगों की होली खेली जाएगी, जिसको खेलना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा, हर किसी के लिए। सुन रहे हो ना गाना? आप होली खेलेंगे? तो क्यों नहीं खेलूंगा मैं होली है? कृष्ण, मैं चलती हूँ, मुझे तुम्हारे लिए विशेष रंग बनाने हैं। समय अधिक नहीं है, समय लगेगा। धातु कहाँ गई? क्या करूं? रंग कैसे बनाऊंगी? महादेव, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। ये क्या? श्री कृष्ण की धातुओं को साम जलाने जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे जाना होगा। नहीं गौरी, नियति के चक्र में हस्तक्षेप कर सके इसकी अनुमति स्वयं प्रकृति को भी नहीं। किंतु साम को रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा।
वो नारायण है गौरी, संसार के पालन करता। अब ये उन पर ही छोड़ दो कि वो इस समस्या का क्या निवारण करते हैं। दाव से सहायता लेनी होगी। तुम्हें होली खेलनी थी ना राधा? ये क्या कह रहे हो तुम? चलो साथ मिलकर होली खेलते हैं। नहीं कृष्ण, मैं व्यस्त हूँ, अभी होली नहीं खेल सकती। मैं जानता हूँ तुम क्यों व्यस्त राधा। अब भोली बनने की आवश्यकता नहीं। तुम भी जानती हो कि मुझे सब ज्ञात है। जो भी हो, क्या लाभ है? जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। पता नहीं मेरी इच्छा पूर्ण होगी भी कि नहीं। राधा की इच्छा पूर्ण ना, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब परिणाम चाहे जो भी हो, हम होली खेलेंगे। वैसे भी तुम कब से कह रहे थे। चलो। नहीं कृष्ण, ये उचित समय नहीं है। यही उचित समय है राधा। आओ। कृष्ण कर क्या रहा है? अचानक होली क्यों खेलना चाहता है? द्वारका वासियों, मुझे ज्ञात है होलिका दहन के पश्चात कल आप सभी रंगों की होली खेलने वाले हैं। मैं जानता हूं आप सभी अत्यंत उत्साहित हैं, किंतु इससे पूर्व द्वारकाधीश की ओर से आप सबके लिए एक छोटा सा उपहार। आज अभी इसी क्षण हम खेलेंगे जल की होली। ये कौन सा नया स्वांग है? यदि राधा से प्राप्त हुई वस्तुओं पर जल गिर गया तो फिर इनका दहन कैसे होगा? मूर्खों, तुम्हारा इतना दुस्साहस! ये साहस का नहीं, रंगों का त्योहार है। बुरा ना मानो, होली है। अरे रुको! कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? होलिका को बुझाने जा रहा हूं राधा। पवित्र अग्नि को बुझाने? किंतु पवित्र अग्नि को क्यों बुझाओगे? राधा, होलिका को जलाया ही था, ये होली मनाई ही जा रही है ताकि इसका अंत हो सके। इस जल की होली का आरंभ ही मैंने होलिका के अंत के लिए किया था राधा। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो।
पंच धातुओं से मेरे लिए रंग बना रही हो ना तुम? नहीं बताया। नहीं राधा, तुम्हारे मन की बात समझने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले दिन से जानता था तुम क्या कर रही हो। मैं ये भी जानता था कि अनुचित हो सकता है, इसका परिणाम अशुभ हो सकता है। अब और कोई विकल्प नहीं है, इस होलिका को बुझाना ही होगा। कृष्ण, मेरी इच्छा का होलिका की अग्नि बुझाने से क्या संबंध है? क्योंकि जिस रंग से तुम मुझे रंगने वाली थी, उस रंग को बनाने के लिए जिन पंच धातुओं की तुम्हें आवश्यकता थी, वो वहां जलने ही वाले हैं राधा। और इसलिए उन्हें बचाना ही होगा, अन्यथा राधा की इच्छा पूर्ण होगी ही नहीं। कृष्ण, केवल मुझे इन वस्तुओं से प्रेम है, किंतु सबको होलिका से प्रेम है। इस पवित्र अग्नि को मत बुझाओ। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये संसार तुम्हें बुरा समझे, कलंक लगाए, दोषी माने, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और मेरी राधे के कष्ट इस प्रकार जल जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। कृष्ण, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये जल अग्नि बुझाने के लिए था ना कृष्ण? समझो कि इसने मेरी इच्छाओं की अग्नि बुझा दी है। क्या होगा? मैं तुम्हें रंग नहीं लगा पाऊंगी ना, अपने कृष्ण को अपने रंग में रंग नहीं पाऊंगी ना। कोई बात नहीं। अब खेल लेना तुम दोनों होली। कल रंगों की होली खेलनी थी ना, अब खेलना भस्म की होली।